टाइम कम है और बताने को बहुत कुछ है, क्योंकि नई टाटा पंच ईवी सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक्चुअल में एक नई गाड़ी हो जाती है। क्योंकि बैटरी पैक बदल गया है, पहले से ज़्यादा तेज़ है और उसके साथ साथ प्राइस भी कम हो गया है। नए बैटरी पैक्स के साथ आपको रेंज भी ज़्यादा मिल रही है। इनफैक्ट बैटरी एज अ सर्विस और लाइफ टाइम वारंटी भी तो आ गई है। तो ये सब करेंगे एक्सप्लेन, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, एंड तक देख ही लोगे क्योंकि छोटी सी ही तो है। आपको पता ही होगा कि हम कोची आए हैं पंच ईवी को चलाने, और कोची आए और अथिरापल्ली वाटरफॉल्स ना आए, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा व्यू चेक करो और फिर आगे रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। लुक्स तो मस्त लग रहे हैं क्योंकि एसयूवी वाली फील आ जाती है, नए कलर ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट एलईडी डीआरएल्स कनेक्टेड नहीं है, मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लाइट थीम बेस्ड इंटीरियर जो ड्यूल टोन में आता है काफ़ी स्पेशियस फील कराता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे कि रियर एसी वेंट्स ही नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिडिल पैसेंजर के लिए नहीं है, और सेंटर आर्मरेस्ट तो है लेकिन कप होल्डर्स नहीं है, और थोड़ी सी स्टर्डी ज़्यादा ही है, हार्ड सी है, और रियर में डिस्क ब्रेक भी नहीं है। ड्राइव की सबसे खास बात यह है कि 0 to 100 km/h इन जस्ट 9 सेकेंड्स, यानी कि आपको वो इलेक्ट्रिक का इंस्टेंट टॉर्क वाला फील तो पूरा मिलेगा। 40 kWh में आपको पावर ज़्यादा मिलती है और 30 kWh बैटरी में थोड़ी सी पावर कम हो जाती है, और एक्सट्रेशन भी चार्ट आपके सामने समझ जाओगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, GST 5% देना पड़ता है सिर्फ। ये नहीं कि आइस व्हीकल की तरह 18, 28 या 40% GST। तो जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको पूरी वापस मिलती है, टैक्सेस में वेस्ट नहीं होती। तो ईवीज में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी, क्योंकि मैनुअल तो होता नहीं तो सारे वेरिएंट्स चाहे बेसिक क्यों ना लो, ऑटोमेटिक ही आपको मिलते हैं। कन्वीनियंस और इजी ड्राइविंग हमेशा। रेंज के बारे में आप सोच रहे हो एयर क्लेम तो 483 है, बट जितना हमने गाड़ी को चलाया 320 से 330 किलोमीटर के आसपास आपको आराम से मिल जाती है बड़े बैटरी पैक के साथ। और सर्दियों में शायद आपको थोड़ी सी रेंज ज़्यादा मिल जाए क्योंकि एसी कंपैरेटिवली कम यूज़ होता है। छोटे बैटरी पैक में ऑब्वियसली थोड़ी और रेंज कम हो जाएगी, तो उसका रेंज टेस्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। इनफैक्ट इसका भी मुझे लगता है कि एक प्रॉपर 100% से 0% रेंज टेस्ट किया जाना चाहिए, जो कि किया जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हैंडलिंग वाइज गाड़ी काफ़ी प्लांटेड फील होती है, रोड पे ग्रिप भी आपको बढ़िया मिले। इनफैक्ट अगर आप हाई स्पीड्स पे हो तो कॉर्नरिंग जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, इसमें भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि बैटरी का वेट ज़्यादा है, सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है, तो एक प्रॉपर स्टेबल राइड आपको मिलती है। हाउएवर इस स्टिफ सस्पेंशन का ये भी मतलब है कि पॉट होल्स हो या फिर स्पीड ब्रेकर, दोनों ही सिचुएशंस पे आपको कुछ ज़्यादा ही धीरे गाड़ी को निकालना पड़ता है। लेकिन अगर ईवी पॉइंट से सोचें तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 195 mm बहुत सही है, नीचे से लगने वाली तो नहीं है ये एसयूवी हालांकि सीट्स का कंफर्ट सही है, सॉफ्ट है, प्रीमियम फील करती हैं, लेदर रेट है, और ऑफ कोर्स दोनों ये सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, पैडल शिफ्टर्स फॉर रीजन, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, वॉइस इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ, 65 और टाइप सी पोर्ट, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट्स और मल्टीपल एप्स ऑन स्क्रीन, साथ में वायरलेस चार्जर भी। ये सारे फीचर्स आपके कार ओनिंग एक्सपीरियंस को फन, सेफ और मॉडर्न बनाती है। ध्यान रखना कि स्पेयर टायर यहाँ पर आपको नहीं मिलता, हालांकि टायर पंचर रिपेयर किट जरूर मिल जाती है और चार्जर रखने की जगह, लेकिन बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है ताकि सामान रखना काफ़ी इजी हो, बिकॉज 366 लीटर्स कम नहीं होते मेरे दोस्त। लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए उतनी स्पेस नहीं मिलती क्योंकि नी रूम इज डिसेंट, अंडर सपोर्ट इज रियली गुड। 5'8" मेरी हाइट है, बट नी रूम थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्या कर सकते हैं, अब है तो ये अल्टीमेटली एक एंट्री लेवल एसयूवी ही। तो सिर्फ 4 स्पीकर्स ही हैं, नो ट्विटर्स एट ऑल। हाउसिंग दी हुई है लेकिन वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है 4 स्पीकर्स, तो साउंड क्वालिटी अबव एवरेज कह सकते हो। 65 किलोवाट चार्जर सपोर्ट ये करता है, तभी तो 20 to 80% सिर्फ 26 मिनट्स में गाड़ी चार्ज हो जाती है। बट अगर आपको एक्चुअल में पैसे बचाने हैं ना, तो इसे घर पर ही चार्ज करना। चार्ट आपके सामने है, इसमें ज़्यादा अच्छे से स्पीड समझ आएगी। टाटा मोटर्स ने एक काम तो बहुत बढ़िया किया, उस पर जेन्युइनली क्लैपिंग बनती है, दैट इज़ द हाई बीम अलर्ट फीचर। ये एडस वाला हाई बीम असिस्ट नहीं है लेकिन अलर्ट है। जब आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चल रही है, 1 मिनट से ज़्यादा आपने गाड़ी को हाई बीम पे रखा है, तो सामने एक अलर्ट आ जाता है कि हाई बीम अलर्ट आपका है कि आप जो हाई बीम पे उसे प्लीज़ लो बीम पे कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी आप हाई बीम पे चला रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा, लेकिन आगे से आने वाली गाड़ियों को बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए लो बीम पे करने का अलर्ट आ जाता है। बट अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर नहीं भी है, तब भी ध्यान रखो हाई बीम पे नहीं, लो बीम पे मैक्सिमम टाइम गाड़ी चलाओ। सेफ ड्राइविंग इज़ द की। और
अब बात करते हैं अनलिमिटेड किलोमीटर्स और लाइफ टाइम वारंटी के बारे में। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि 100 साल, इसका मतलब है 15 साल, यानी कि गाड़ी की जब रजिस्ट्रेशन करी जाती है तो वो 15 साल की करी जाती है, तो उस केस में वही उसका लाइफ टाइम है। लेकिन इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन पूरी जानकारी सुन लो। पहले तो ये वारंटी सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे है, पूरी गाड़ी पे नहीं। दूसरा, ये प्राइवेट ओनर्स के लिए, कमर्शियली आप इस गाड़ी को यूज़ करोगे तो ये वारंटी आपके लिए नहीं है। और प्राइवेट में भी जो यूजेज है वो नॉर्मल होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजेज नहीं। सपोज आप अपनी गाड़ी को बेचते हो तो जो सेकंड ओनर होगा उसे मिलेगी 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट परचेज। ठीक है, वारंटी को अच्छे समझने के लिए चार्ट आपके सामने है। ऐसे ही सुनने में अच्छा लग सकता है बैस, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस सिस्टम, जो कि सिर्फ एक और ईएमआई ही है। एक तरफ आप गाड़ी के ऊपर बैंक को ईएमआई दोगे, एक बैटरी के ऊपर अलग से लोन लेके ईएमआई दे रहे हो, तो पैसे टेक्निकली उतने ही बन रहे बल्कि ज़्यादा बन रहे। सुनो, ये कंडीशन है 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर वाली जो कंडीशन है, ये 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए, 40 के लिए तो ऑफकोर्स ये पर किलोमीटर ज़्यादा भी होगी, प्लस ये 60 किलोमीटर्स अ डे मिनिमम चलाने, यानी कि 1800 किलोमीटर महीने का 4,680 रुपये आप महीने के दोगे ही दोगे, चाहे आप गाड़ी 1 किलोमीटर ही क्यों ना चलाओ। अगर आप 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक लेते हो तो उसका बैस का प्राइस भी अलग है इनिशियल वाला, और पर किलोमीटर प्राइस भी ज़्यादा है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ इस कन्फ्यूजन को साइड पे करो। सो मेरी बात मानो, इन सब कैलकुलेशंस में मत पड़ो। अगर बजट बहुत ही कम है और रनिंग भी कंपैरेटिवली कम है तो 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक बेस वेरिएंट ले लो विदाउट बैस, ज़्यादा सुखी रहोगे। लेकिन अगर बजट अलाउ करता है तो मेरे मानो टॉप वेरिएंट है इसका, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, गो फॉर द 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक, क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी भी वही है, 65 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग भी वही है, और रेंज भी ऑफकोर्स आपको वहाँ ज़्यादा मिलती है, और कॉस्टिंग का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ईएमआई का भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। और ईएमआई के बारे में जानना है तो हम कब काम आएंगे, व्हील्स 360 को कॉल ज़रूर करो, हमारी कंपनी है, कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, कौन से बैंक से बेस्ट लोन मिलेगा सब बताएंगे, तो कॉल अभी कर लो। ये गाड़ी कोई भी हो तब भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ पंच ईवी नहीं, कोई भी लिटरली कोई भी गाड़ी हो उस पर लोन फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, तो कॉल अभी के अभी कर लो। अब जल्दी से बताओ ये क्विक रिव्यू जो है आपको कैसा लगा, और कौन सी गाड़ी का इस तरीके का क्विक रिव्यू देखना चाहोगे वो भी कमेंट करके बता दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।